Good evening. Now today we'll continue with the chapter 8 trigonometry part 4. Now see exercise 8.2. In this question 1 का फोर्थ सब क्वेश्चन से स्टार्ट करना अभी हमको यहाँ पे. तो sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45. So यहाँ पे we have put the values of sin 30 as 1/2, tan 45 होता है 1, cos 60 2/√3. वैसे यहाँ sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1. यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम आता है 2√3. तो यहाँ पे 2√3 लाने के लिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना है. 2√3 यहाँ पे देखो, यहाँ एलसीएम है, 2√3 एलसीएम है. तो यहाँ पे 2√3 लाने के लिए आपको यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ √3 प्लस यहाँ पे दोनों की तरफ 2√3 से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. सो वी गेट प्लस 2√3. यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा तो -4 अपॉन डिनोमिनेटर में भी 2√3 एलसीएम आता है. इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से तो आता है 4. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे √3 से तो आता है √3. इसको मल्टीप्लाई करोगे 2√3 तो आता है 2√3. ठीक है ना. √3 प्लस 2√3 3√3 -4 अपॉन ये 2√3 कैंसिल हो जाता है अपॉन 4 प्लस यहाँ पे √3 प्लस 2√3 ये भी होता है 3√3 प्लस 4. तो डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको रिमूव करने के लिए वी हैव टू रैशनलाइज द टर्म. तो इसको रैशनलाइज करना है तो वी गेट रैशनलाइज बाय 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4. सो ये 3√3 -4 इंटू 3√3 -4 विल गेट 3√3 -4 होल स्क्वायर. नीचे में आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो वी गेट 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. ठीक है, तो होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर. इसको एक्सपांड किया, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर मतलब 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये आता है, ये देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का होता है 3, 9 3 दैट 27 माइनस 16. वैसे यहाँ 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस 2 3 6 6 4 24 √3 प्लस 16 अपॉन 11. इसको सॉल्व किया तो वी गेट 43 27 प्लस 16 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 5th 3 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. So here also 3 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 तो cos square 60 है तो हो जाएगा 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस sec 30 होता है 2/√3 तो हो जाएगा sec स्क्वायर है तो होल स्क्वायर 4 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन sin 30 होता है 1/2 होल स्क्वायर, cos 30 है √3/2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो पहले हमने स्क्वायर सॉल्व किया 1/2 ब्रैकेट सॉल्व किया. पहले 1/2 होल स्क्वायर होता है 1/4, 2/√3 का होल स्क्वायर होता है 4/3 माइनस 1. इसको मल्टीप्लाई करना है 3/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन ये आता है 1/4 प्लस 3/4. ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना सीधा 3/4 16/3 माइनस 1 और ये एलसीएम आ जाता है 3 + 1 4. तो इसको सॉल्व किया, एलसीएम आता है 4 3 12 एलसीएम आता है. इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना 4 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से. तो वी गेट 9 + 64 माइनस 12 अपॉन 12. 4/4 कैंसिल होकर 1 होता है. सो दिस बिकम 62/12. नाउ क्वेश्चन 2 में देखो, क्वेश्चन 2 में बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें दिया है 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30. यहाँ पर भी हमने वैल्यूज पुटअप किया tan 30 का, इसको मल्टीप्लाई किया 2√3 1/√3 होल स्क्वायर होता है 1/3. फिर ये डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया 3 + 1 अपॉन 3. फिर डिवीजन था, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, इसका रेसिप्रोकल लिया 3/4. ये कैंसिल होता है 2 1 2 2 2 4 तो ये आता है 3 अपॉन 2√3. इसको रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर से देयर इज अ रूट इन द डिनोमिनेटर सो वी हैव टू रैशनलाइज. तो √3 से मल्टीप्लाई किया सो वी गेट 3√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 6 आएगा. ये कैंसिल हो गया था √3/2. अभी ऑप्शन में आपको √3/2 नहीं दिया है, उसमें देखना है किसका वैल्यू √3/2 होता है. तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45. यहाँ पे भी tan का वैल्यू रखा 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 होता है 0 0/2 हो जाता है 0. सो दैट इज द डी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन थर्ड यहाँ पे बोल रहा है इफ sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू फॉर विच वैल्यू ऑफ a. कौन से वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 2 आएगा.
तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए, अलग अलग ऑप्शंस दिए। तो पहला ऑप्शन में दिया था 0, तो आपको क्या करना है, ए की जगह जो जो ऑप्शंस दिए वो रख के देखना है और फिर चेक करना है LHS इक्वल्स टू RHS किस में आता है। तो पहले मैंने यहाँ पे 0 रखा है, इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 0 रखा। पहला ऑप्शन दिया था 0, तो 0 पुटअप किया। तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0, तो साइन 2 0 हो जाएगा, साइन 0 इक्वल्स टू 0। तो यह था साइन 0 कितना होता है वैल्यू 0, 2 इंटू साइन 0 0, तो 2 इंटू 0 0, सो वी गेट 0 इक्वल्स टू 0, सो ए इक्वल्स टू 0 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। देन फोर्थ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी वैल्यूज रखा, 1 माइनस √3 होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लिया, तो यह था 3 माइनस 1 अपॉन 3। फिर उसके बाद डिवीजन को वी हैव कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, इसको रेसिप्रोकल लिया, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल किया, 3√3 है, फिर रैशनलाइज किया, तो 3√3 अपॉन 3 आता है √3, तो √3 किसका वैल्यू है tan 60 का, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन इन क्वेश्चन 3 इट इज गिवन tan a प्लस b इक्वल्स टू √3, tan a माइनस b इक्वल्स टू 1 बाय √3, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे दिया है tan a प्लस b इक्वल्स टू √3, तो यहाँ पे tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 है, तो √3 को भी tan के फॉर्म में लाना है। सो विच वैल्यू ऑफ tan इज √3, tan 60 इज √3, तो √3 की जगह हमने लिखा tan 60। तो इसमें देखो tan दोनों की तरफ कॉमन है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 आ जाता है, इक्वेशन 1। वैसे यहाँ पर भी, वैसे यहाँ पर a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 है, तो इसमें देखना है 1 अपॉन √3 किसका वैल्यू है, तो tan 30 होता है 1 अपॉन √3, tan सेम है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू हो जाता है 30। सो वी हैव सॉल्व, वी गॉट 2 इक्वेशंस, a प्लस बी इक्वल 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके हमने ऐड किया, b कैंसिल हो जाता है, a प्लस ए 2a इक्वल्स टू 90, सो वी गेट a 45, a इक्वल्स टू 45 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो वी गेट b इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। नाउ we will see the next topic, that is trigonometric ratios of complementary angles. We switched on to the next topic, that is trigonometric ratios of complementary angles. Complementary angles इसको बोलते हैं when the sum of two angles is 90, then we say that the angles are complementary. अगर दो एंगल दिए, जैसे एंगल A प्लस एंगल C, अगर ये दोनों का एडिशन 90 होता है तो हम बोलेंगे कि एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें फिगर में क्या दिया है, वी हैव ड्रॉन ABC ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एंगल C को थीटा लिया है, तो ये एंगल A कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा विल बी द एंगल A। अभी क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किया, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किया। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा फाइंड किया। फिर उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा फाइंड आउट किया। नाउ अभी ये दोनों भी इक्वेशन में से व्हाट यू ऑब्जर्व, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या है, BC अपॉन AC, और इसमें कौन सा वैल्यू BC अपॉन AC है, ये है कॉस थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AC, तो यहाँ पे आता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा है BC अपॉन AC, तो इसमें कॉट 90 माइनस थीटा भी है BC अपॉन AB, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। वैसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। मतलब क्या करना है, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, कोसेक सेक, सेक कोसेक। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव सॉल्व्ड एग्जांपल एक्सरसाइज 8.3। सो इसमें क्वेश्चन 1 दिया है, इवेल्युएट साइन 18 डिग्रीज अपॉन कॉस 72 डिग्रीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री लगाने के पहले आपको क्या करना है, चेक करना है ये दोनों एंगल का सम 90 है कि नहीं। तो पहले हमने देखा 18 प्लस 72 होता है 19। ठीक है, अगर ये दोनों का सम 90 है तभी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अभी अगर ये दोनों का सम 90 है तो किसी एक पर ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना है, एक तो आप साइन 18 डिग्री पे लगा सकते हैं या फिर कॉस 72 डिग्री पे लगा सकते हो। साइमल्टेनियसली दोनों में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं लगाने हैं। ठीक है, किसी एक पर ही लगाना है, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में लगाया है, यहाँ पे साइन 18 डिग्री पे लगाया है। तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 18, तो थीटा की जगह 18 रखा, कॉस 90 माइनस 18 इक्वल्स टू साइन 18। ये 90 माइनस 18 क्या आता है 72, तो साइन 18 का वैल्यू कितना आया कॉस 72। तो साइन 18 डिग्रीज की जगह लिखा हमने कॉस 72 अपॉन कॉस 72, ये आता है 1। जनरली इन सबके वैल्यूज 1 0 इसी फॉर्म में आता है। देन tan 26 अपॉन कॉट 64, tan 26 अपॉन कॉट 64।
अभी देखो tan 26 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, cot 90 माइनस थीटा होता है, थीटा क्या है यहाँ पे 26, तो cot 90 माइनस 26 अपॉन cot 64। ये देखो दोनों का एडिशन 90 है तो किसी एक पर ही लगाना है, तो न्यूमरेटर में लगाया हुआ है, तो cot 90 माइनस 26 होता है 64, cot 64 cos 64 कैंसिल होके 1 आता है। देन नेक्स्ट cos 48 माइनस sin 42, तो पहले एडिशन देखो दोनों का 90 है, यस, तो cos 48 पे लगाया है कॉम्प्लीमेंट्री, cos 48 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है sin 90 माइनस थीटा, थीटा है 48 तो 90 माइनस 48, so this comes sin 42 minus 42 will get 0. Then in next question cosec 31 minus sec 59, so addition of these two is also 90, so we have applied complementary in cosec 31, so complementary of cosec 31 क्या होता है sec 90 minus 31 minus sec 59, तो 90 minus 31 होता है 59, तो sec 59 minus sec 59 we get the answer as 0। ठीक है।